तो ये 29 के 29 मुल्क ऐसे ही हैं जैसे हम लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं और इस्लामाबाद से हम कराची जाते हैं। सर मैं FIA में जॉब करता हूँ यहाँ पे कराची में, पाकिस्तान में। और मैं यूरोप में आना चाहता हूँ और मैं काफ़ी सालों से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लक साथ नहीं दे रही है। मैंने इटली का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, 2 दफ़ा मेरा स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन मैंने अपने दोस्तों का या बाकी कुछ लोगों का अप्लाई किया है, तो कुछ लोगों के वीज़ा लग गए हैं, कुछ लोगों के नहीं लगे। इटली स्टूडेंट वीज़ा पे मेरे दोस्त गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी अप्लाई करता हूँ, क्या पता लक लग जाए। उसके अलावा मैंने US के अंदर विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, वो भी रिजेक्ट हो गया था। उसके अलावा मैंने रशिया के अंदर स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, ओपन डोर स्कॉलरशिप आती है, उस पर मेरा वीज़ा लग गया था। वीज़ा लग गया, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे एक्स पाकिस्तान लीव नहीं मिल सकी, तो इस वजह से मैंने रशिया के लिए अपनी जॉब को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता अगर यूरोप में मेरा हो जाता है हिसाब किताब, तो मैं अपनी जॉब छोड़ सकता हूँ, मतलब यूरोप मूव होने के लिए। आपका क्या मशवरा है कि कौन सा मुल्क बेहतर है, और इटली ही दोबारा ट्राई करूँ, या मैं जर्मनी या बेल्जियम की तरफ जाऊं, या मैं आपका जो लेक्चर सुनता रहता हूं कि आप स्पेन और पुर्तगाल के लिए एक मशवरा देते हैं, मेरे लिए सूटेबल ऑप्शन कौन सा है मेरी एजुकेशन को देखते हुए? मैंने बैचलर्स किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके अलावा मेरे पास एक लॉ की डिग्री भी है। सही होगा। इकबाल भाई, पता क्या बात है, आप जब बड़े बड़े मुल्कों को अप्रोच करेंगे और आप ऑलरेडी जो है वो अगर किसी बड़े मुल्क से रिफ्यूजल ले चुके होते हैं, जैसे फर्ज करें अभी आपने जो है वो बताया कि आपकी जो है वो USA से रिफ्यूजल है, साथ में आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, वहां से जो है इटली की आपकी रिफ्यूजल है, तो फिर आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो चलना चाहिए। यूरोप में 29 मुल्क हैं, और 29 मुल्कों में से अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीजा लगवा लेते हैं, मासवाए जॉर्जिया का, जॉर्जिया यूरोप में नहीं है, तो जॉर्जिया वाले यूरोप में आपने नहीं जाना, लेकिन 29 मुल्क जो यूरोप के हैं, अगर इनमें से आप किसी भी जगह पे आ जाते हैं, तो ये 29 के 29 मुल्क ऐसे ही हैं जैसे हम लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं और इस्लामाबाद से हम कराची जाते हैं, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे सेटलमेंट के 2 तरीकेकार है। एक तरीकेकार जो है वो आपको भी पता होगा, माशाल्लाह आप FIA में काम करते हैं कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे जिस भी मुल्क में आएंगे स्टडी करने के लिए, वहां पे स्टडी मुकम्मल करेंगे, और स्टडी मुकम्मल करने के बाद आप अपने डोमेन में चले जाएंगे, और डोमेन में जॉब हासिल करने के बाद आप वहां पे सेटल्ड हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप स्टडी वीजे को एज ए टूल यूज करके आप यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे एज ए टूल यूज करके एंट्री करेंगे किसी भी कंट्री में, 29 मुल्कों में से किसी भी कंट्री में आप जो है वो एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर लीगल वीजा लगा हुआ है, लीगल आप यूरोप में एंटर हो जाते हैं, तो फिर आप पुर्तगाल में जाके आर्टिकल 92 करवा सकते हैं, वहां पे नॉर्मल पेपर ले सकते हैं, या स्पेन में जाके वहां पे बदलौन करवा के वहां पे पेपर ले सकते हैं। तो ये 2 अप्रोचें हैं, और जब आपके वीजे रिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो चलना चाहिए, किसी छोटी यूरोपियन कंट्री में आना चाहिए। हालांकि यूरोपियन सारी कंट्री जो है वो एक जैसी हैं, छोटी से मुराद ये होती है कि जहां पे हर बंदा जाना पसंद नहीं करता। जैसे आपने भी जो मुल्क के नाम बताए हैं, वो आपने टॉप क्लास की कंट्रीज जो है वो बताई हैं। आपने कहा जी या इटली जाना है, या जर्मनी जाना है, या बेल्जियम जाना है। हालांकि जो लोग रोमानिया में आते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो स्लोवाकिया में आते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो लटविया में आते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, और जो एस्टोनिया में आते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये ऐसे मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, शायद जिनके नाम आपने पहले सुने भी ना हो। तो आपको ऐसे मुल्क में आना चाहिए जब आपके वीजा एक दफा रिफ्यूज हो जाए। इसका मतलब ये है कि किसी एम्बेसी ने आपके ऊपर नॉन प्रोफेशनल या नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट होने का लेबल लगा दिया है कि आप जो है वो एक रिलायबल स्टूडेंट नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप अगर छोटी कंट्री में जाएंगे तो वहां पे आपके वीजा लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी ऑप्शन इसमें ये होती है। सर कौन सी कंट्री आप रिकमेंड करेंगे, और जो स्टूडेंट वीजा ही बेहतर ऑप्शन है, या विजिट वीजा पे आके जो तरीका आप बताते हैं वो बेहतर ऑप्शन है? और तीसरी चीज ये कि जो मेरा रशिया का वीजा लगा हुआ है मेरे पासपोर्ट पे, इससे कोई इफेक्ट आएगा मेरे वीजा मिलने के चांसेस के ऊपर? जी बिल्कुल, फ्यूचर के जितने भी आपके जो हैं, फ्यूचर के जितने भी आपके वीजे हैं, अगर आप एम्बेसी में जाएंगे, यूरोप की एम्बेसी में जाएंगे, तो फर्ज करें, मैं एक छोटी सी लॉजिकली मिसाल देता हूं कि आपकी एक महल्लेदार के साथ नहीं लगती, एक महल्लेदार, कोई भी एक महल्लेदार जो है वो आपकी उसके साथ जो है वो लड़ाई चल रही है, या कोई भी आपका उसके साथ जो है वो इतराज चल रहा है, तो आपके साथ वाला जो दूसरी साइड का जो नेबर है, वो अगर उस महल्लेदार से मिलेगा, तो आपके दिमाग, आपके ज़हन में उस जो साथ वाला आपका महल्लेदार है, जो आपके जो अगेंस्ट पार्टी है, अगर उसके साथ जो है वो तल्लुकात बढ़ाता है, तो आपके उसके साथ जो तल्लुकात हैं वो अच्छे रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, या आप भी उसके बारे में जो है वो नेगेटिव जो है वो बातें सोचना शुरू कर दोगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। महल्लेदारी मतलब ठीक है, आपकी बात नहीं समझ आ रही। बिल्कुल, तो लॉजिक यही है कि यूरोप की रशिया के साथ नहीं बनती, तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर रशिया का वीजा लगा हुआ है, तो फिर ये जो कंट्रीज हैं ये आपके साथ उस तरह से
रवैया नहीं रखेंगी, ये मैं समझता हूं। मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूं, मैं एक ग्राउंड रियलिटी पे या कह लेंगे भी जो एक्सपीरियंस की बातें हैं उसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो हम जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो रशिया का वीजा लगा हुआ है तो यूरोपियन कंट्री जो है वो आपके साथ थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो आपके बारे में सोच सकती हैं। अगर शादीशुदा है, बीवी पढ़ी लिखी है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर जल्दी आना चाहते हैं तो बीवी का स्टडी वीजा अप्लाई करके आप एज ए डिपेंडेंट उनके साथ यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कौन से मुल्क में? जी, कोई भी छोटी कंट्री जो मैंने अभी आपको बताया लिथुआनिया में आ जाए, स्लोवेनिया में आ जाए। अगर बीवी के साथ आना है तो ये 2 कंट्री हैं, छोटी कंट्रीज हैं, वीजा रेशियो अच्छी है। और अगर बड़ी कंट्री में आना है तो फिनलैंड में अप्लाई करें या स्वीडन में अप्लाई करें, फिर भी बीवी के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। आइसलैंड में अप्लाई करें, आइसलैंड का वीजा रेशियो भी अच्छी है और वहां पे स्टडी भी फ्री है। जैसे जर्मनी की स्टडी फ्री है, इसी तरह आइसलैंड की स्टडी भी फ्री है, वहां पे भी आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। सर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं स्टडी के लिए या इस तरह के? बिल्कुल, हमारे पास जितने भी बच्चे जिनको हम हर साल बुलवाते हैं वो हमारे फ्यूचर कंसल्टेंट हैं। हम उन्हीं से जो है वो आगे जो है वो दूसरे लोगों के कंसल्टेशन करवा रहे हैं। सर आप मुझे मुझे उस ग्रुप में ऐड करें या मुझे आप प्लीज वहाँ नोट डाउन करें। हमारा माजरत के साथ कोई ग्रुप ऐसा नहीं है, ना ही हमने कोई ग्रुप बनाया हुआ है। हाँ, आप हमारा प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं और उसमें हम आपको जो है वो गाइड कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट के साथ हम आपको अटैच कर देंगे इंशाल्लाह।